आप भी यदि बीपीएससी टीआरई सेकेंड का जो है फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है वो, उसके अलावा आपका विषय यानी किस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, क्योंकि चाहे आप जूनियर हो या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, उसमें आप जो है विषय वाइज जो है वो शिक्षक होंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देकर जो है वो भरना है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ गलती करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर लिए हैं, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो क्या वो जो है आप किसी भी तरीके से सही कर सकते हैं या फिर कोई समाधान का रास्ता है, तो उसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से जो है हम बात करने वाले हैं। तो अंत तक आप जरूर जो है जुड़े रहेगा। से फिलअप करते हुए नीचे जब यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके पात्रता को लेकर है, जिसमें आपका पहला वाले ऑप्शन पे दिया गया पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा। तो यदि आपके पास सी टेट या फिर बी टेट है तो आपको पहले वाले ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है। दूसरा वाला ऑप्शन जो आपका केवल दक्षता है, इसको जो है आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो पहले वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपके सी टेट पेपर 2 और बी टेट पेपर 2 का ऑप्शन जो है आपका आ जाएगा। जहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर टिक जो है वो लगाया है, और इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर टिक लगा दें 6 to 8 में। तो यहाँ पर जो आपका छठी से लेकर 8वीं यानी जो आपकी अपर प्राइमरी की जो क्वालिफिकेशन है, जो कि आपका पहले वाले पॉइंट पर है, जो कि एक ही पॉइंट पे आपका 6 से 8 तक जितना आपका योग्यता है, सभी योग्यता का आपका एक ही कॉलम में जो है आपका मर्ज कर दिया गया है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका नीचे वाला कॉलम है ये सभी आपकी योग्यता जो है आपका हाइड है। बस आपका ऊपर वाला जो कॉलम है वही आपका जो है वो दिखाई देगा, जो कि उसके माध्यम से टिक करके आपको आगे जो है बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपका नीचे वाला इसलिए हाइड है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं वाला जो यहाँ पर टिक आपका करना है, तो यहाँ पर हम टिक नहीं किए हैं, इसलिए आपका वहाँ पर क्या है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका हाइड है। जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे, दोनों पे टिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल जो आपके क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके आ जाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग पता है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड है उसमें आप एक ही रजिस्ट्रेशन पे, चाहे आप जूनियर या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, तीनों का जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से आपको भरना है उस तरीके से आप यहाँ पर अपना टिक लगा के जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसे जो है आप यहाँ पर सबमिट जो है कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो जहाँ पर आप देखेंगे जो आपका छठी से लेकर मतलब आपका जो सीटेट है, सर्टिफिकेट नंबर, आपका इशू डेट और यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करना है, उसके जस्ट आप यहाँ पर नीचे आएंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका क्वालिफाइंग नेचर, जो कि आपका पार्ट 1, और आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बगल में आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर इस तरीके का जो है पोर्टल आगे खुलेगा, जिसमें आपका हिंदी, जिसमें आपका उर्दू दिया रहेगा, बांग्ला और हिंदी, तीन जो है आपका दिया गया, जो कि आप सभी लोग को पता है कि ये आपका भाग 1 का है यानी पार्ट 1 का, जिसमें आपका 30 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। 8 नंबर का आपका इंग्लिश कंपलसरी है, इसीलिए आपका यहाँ पर इंग्लिश नहीं दिया गया है। बाकी जो आपका 22 नंबर का है, 22 नंबर में से आपको कोई तीन में से आपको एक सेलेक्ट करना है, चाहे आप उर्दू या फिर बांग्ला या फिर हिंदी जो है आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आप साइंस विषय के जो है वो टीचर हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको उर्दू बहुत अच्छा खासा आता है, तो आपको यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर हिंदी ही सिलेक्ट करें, आप यहाँ पर उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उसी तरीके से मान लीजिए आप एसएसटी के टीचर हैं और आपको लगता है कि नहीं हमें बांग्ला अच्छा आता है, तो आप यहाँ पर बांग्ला जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तरीके से देखेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर आपका जो मन करे, जो आपका इच्छा है वो आप इसे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका सीटेट में होता था, क्योंकि सीटेट में जो आपकी लैंग्वेज वाला होता था ये थोड़ा ही होता था कि आप इस विषय के टीचर हैं तो सिर्फ आपको यही लैंग्वेज लेना है, आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते थे। तो एकदम सेम टू सेम आपका उसी तरीके से रहेगा। टोटल आपके 22 नंबर के हैं और इंग्लिश आपका 8 नंबर का कंपलसरी रहेगा, टोटल 30 नंबर, और इसमें आपके पासिंग मार्क्स 9 नंबर जो है आपका रहेगा। यहाँ से आपका हिंदी वाला क्लियर हो गया, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने हिंदी तक आपने सिलेक्ट कर लिया था, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर देखना है, आप यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा जब आप डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे तो ये जो आपका 6 to 8 के लिए किस विषय के आप टीचर हैं वाला ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 प्रकार का आपका जो विद्यालय है वो यहाँ पर है। एक तो आपका बिहार जो शिक्षा विभाग है उसका स्कूल है, और दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग उसका स्कूल है। आप यदि यहाँ पर चाहते हैं तो दोनों को यहाँ पर एक ही साथ टिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन जो है करना है। कुछ अभ्यर्थियों के यहाँ पर शिकायत ये था कि जैसे हम इस दोनों को जो है सिलेक्ट करें तो जो मेरा यहाँ पर फॉर्म भरने का पेमेंट है वो आपका एक्स्ट्रा, यानी एक फॉर्म का यदि आपका 750 रुपये लग रहा है तो दोनों फॉर्म का यहाँ पर क्या है कि आपका 1500 रुपये जो है आपका लग रहा है। तो आप इसे एक बार क्रॉस चेक जो है अपने तरीके से कर लीजिएगा, कोई अन्य व्यक्ति फॉर्म भरा हो तो उसे आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर पेपर को लेकर बात करें तो चाहे आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार का हो या फिर आपका पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है, दोनों का पेपर एक ही साथ होगा और दोनों का क्वालिफिकेशन आपका एक ही है। थोड़ा सा जो आपका पिछड़ा वर्ग है इसमें कुछ आपके रिलैक्सेशन वगैरह दिए गए हैं, बाकी नॉर्मल सी बात है। जो आपका कट ऑफ हो या फिर जो आपका मेरिट हो या फिर जो आपका पेपर का पैटर्न हो या फिर पेपर
पेपर भी आप यहाँ पर देंगे तो आपका अलग अलग पेपर नहीं होगा, बल्कि एक ही साथ जो है आपका होगा। इसीलिए आपने देखा था कि नोटिफिकेशन जो कुछ भी था वो आपका एक ही साथ जो है वो जारी किया गया था। तो थोड़ा सा जो आपका यहाँ पर पेमेंट है उसको लेकर यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अभी भी संशय बना हुआ है। हो सकता है कि हम डिटेल अभी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपका रिलैक्सेशन जो आपका पिछड़ा वर्ग और जो आपके अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है, तो इसके बारे में हो सकता है कि शाम तक अच्छे तरीके से बात करेंगे। बाकी आप यहाँ पर आपका इच्छा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप दोनों जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टिक भी जो है किया, जो कि ये आपका जो डिब्बा था वो आपका इसी तरीके से खाली रहता, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी टिक हुआ है और इसमें भी जो है आपका टिक हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका दोनों में से कोई एक टिक होगा, दोनों आप यहाँ पर टिक करना चाहते हैं तो दोनों को आप यहाँ पर एक ही साथ जो है भर सकते हैं। फिर उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से टोटल जो है आपका सब्जेक्ट आएगा। ये हम 6ठी से लेकर 8वीं तक का है, यानी जो आपका अपर प्राइमरी का है। उसी तरीके से आप 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसका भी आपका सब्जेक्ट जो है आपका आ जाएगा। तो इसमें 6ठी से 8वीं के लिए आपका अंग्रेजी है, उर्दू है, गणित एवं विज्ञान है, संस्कृत है और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर आपका हिंदी। तो जिस भी आप विषय के टीचर होंगे आपको इसमें से कोई जो भी आपका एक विषय होगा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और जो आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी अन्य जो आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ के माध्यम से आप जान गए होंगे, बाकी हम अपने माध्यम से भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन रहता है कि उनका बीकॉम है तो कैसे, मतलब XYZ जो कुछ भी है, तो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ से आपका हो गया, इस तरीके से आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका नॉर्मल तरीके से आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, तो यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से सबमिट कर लेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर फॉर्म में गलती कर दी है और गलती करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, और रजिस्ट्रेशन में भी यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन किए हों लेकिन आप अभी पेमेंट नहीं किए हों, तो क्या आप यहाँ पर एडिट या फिर सुधार क्या उस तरीके से कुछ कर सकते हैं? तो देखिए, कुछ भी आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बोला था कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बाकी BPSC के चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते तो उनके माध्यम से बोल दिया गया था कि आप यहाँ पर क्या है कि जब आप यहाँ पर फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके लॉगिन आईडी और जो आपके पासवर्ड होते हैं, यदि वो आपके पास जो है वो चला गया, भले उसके बाद जो आपका अगला स्टेप पेमेंट को लेकर है, तो यदि आप पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पर पेमेंट जो है करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर पेमेंट नहीं करेंगे और आप यहाँ पर सोचेंगे सिर्फ हम रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट नहीं किए, तो ये आपका फाइनल नहीं होगा। हम यहाँ पर दूसरा जो है वो रजिस्ट्रेशन कर ले तो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। आप अपने से करिएगा रजिस्ट्रेशन, देख लीजिएगा, आपका नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका ऑलरेडी जो है वो डाटा दिखाएगा। तो यहाँ पर कैसे सही होगा? तो देखिए, आप यदि पेमेंट नहीं किए हैं तो जितना भी आपका पेमेंट लगेगा, जैसे आप 750 रुपये लग रहा है तो 750, या फिर आपका 200 रुपये लग रहा है तो आपका 200 रुपये। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फिर आपको फॉर्म को जो है कैंसिल करना पड़ेगा। जो आपका डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में आपका हो सकता है कि आज तक या फिर मतलब कुछ दिन के बाद आपका कैंसिल वाला ऑप्शन जो है आपका आ जाए, बाकी पक्का वो आएगा ऑप्शन। तो वहाँ से जो आपका कैंसिल वाला ऑप्शन होगा उसे वहाँ पर जाकर आप कैंसिल करिएगा। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका कैंसिल होगा, फिर उसी मोबाइल नंबर से, उसी मेल आईडी से आप फिर से जो है वो नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर गलती किए हैं तो आपको 2 बार जो है पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पर आपके जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर और जो आपका विषय था, तो इसमें किस तरीके का आप गलती किए हैं कि आपको यहाँ पर इस तरीके का करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो आपका विषय है, यानी किस विषय के आप टीचर हैं, क्योंकि यही तो आपका मेन है। और जो आपका पेपर होगा इसमें BPSC के चेयरमैन की तरफ से भी बोला गया है कि हम किसी भी तरीके का अब TRE सेकेंड में आपको संशोधन या फिर परिवर्तन करने को लेकर मौका जो है वो नहीं देंगे। तो यदि मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर गलत आपने यहाँ पर विषय जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, तो नॉर्मल सी बात है, वो आपका गलती आगे ही जो है आपका चला जाएगा। तो इसलिए अभी इस फॉर्म को आपको कैंसिल करके जो है वो सुधारना होगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपका किसी भी तरीके का त्रुटि है तो इसमें आपका कैंसिल जो है करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए हिंदी के टीचर हैं, हिंदी विषय के टीचर हैं, और आप यहाँ पर गलती से उर्दू यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, फिर बांग्ला सेलेक्ट कर दिए, तो देखिए इससे किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड किया गया कि आप यहाँ से जो 3 में से आप कोई एक भाषा लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। बस उस भाषा का आपको 22 जो है प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आपके ऊपर मतलब यहाँ पर चैलेंज ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप हिंदी के हैं, उर्दू आप यहाँ पर गलती से सेलेक्ट कर दिए हैं, तो आपको यहाँ पर उर्दू में तुक्का लगाकर, क्योंकि यहाँ
पर 30 नंबर में आपको 9 नंबर लाना भी कंपलसरी है, क्योंकि आप यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर में आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 9 नंबर नहीं ला पाते हैं, तो आप यहाँ पर एक तरीके से फेल जो है माने जाएंगे। तो इसमें आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट किए हैं, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका ए वाला जो आपका विषय वाला है, ए वाला जो है आपका सही होना चाहिए। तो आई होप यहाँ से जो है वो समझ गए हैं। देखिए, इसका सुधार करने का मतलब आपका एडिट वगैरह का कोई मौका जो है आपका नहीं दिया जाएगा। इसमें सुधार करने का बस यही एक ही ऑप्शन है कि आपको डबल जो है पेमेंट करना पड़ेगा, और जो आपने गलती किया हो उसे आपको कैंसिल करके फिर से नया रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर से नया पेमेंट करेंगे, तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो आप फिर से यहाँ पर जाते जाते एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप बीपीएससी टीआरई सेकेंड का फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से आप नोटिफिकेशन डिटेल एक एक जो है पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जो है फॉर्म सबमिट करिएगा, क्योंकि आपका एक दो हम यहाँ पर गलती के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे आपके स्टेज है जहाँ पर आप जाते जाते बहुत कम ही अभ्यर्थी ऐसे बच रहे हैं कि प्योर वो अच्छे तरीके से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करें। कुछ ना कुछ आप लोग गलती मिस्टेक कर दे रहे हैं, कहीं आपका पात्रता दक्षता या फिर कहीं इस तरीके का आपका सिलेक्ट करने वाला, या फिर कहीं पर आपका नाम या फिर फादर नेम, या फिर कहीं पर आपकी अन्य क्वालिफिकेशन, या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, या फिर सीटेट बीटेट इस तरीके को लेकर। तो आप अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन पढ़िएगा, और साइबर कैफे से भी आप अपना फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि वहाँ पर आपको रह कर जो है फॉर्म सबमिट करवाना है। क्योंकि आप यदि सोचते हैं कि ठीक है साइबर कैफे वाला भर दे, पेमेंट जो है वो नहीं करेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देगा, तो उसके बाद भी आपको तो दिक्कत हो ही रहा है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, गलत रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फिर से आपको पेमेंट करके जो है उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल जो है करना पड़ेगा। तो आई होप इन सभी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए